तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और वेलकम टू हेल्प नाउ। आज हम अपने एम्बुलेंस के बारे में आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। एम्बुलेंस, कार्डियक एम्बुलेंस के बारे में कि कार्डियक एम्बुलेंस के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होता है और कार्डियक एम्बुलेंस कब बुलाना चाहिए और किस सिचुएशन में बुलाना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और आपको जानकारी भी देंगे। और जितने भी मशीनरी है, जितने भी इक्विपमेंट है, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप जो ये दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर देख रहे हैं, ये तो नॉर्मली सभी बेसिक गाड़ियों में होता ही है और कार्डियक एम्बुलेंस में दो रखते हैं ताकि पेशेंट को शिफ्ट करने में कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद ये जो ग्लव्स वगैरह है, ये ग्लव्स जो है रखा जाता है कि डॉक्टर को या फिर कभी रिलेटिव को या पेशेंट को कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। आप देख रहे हो ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, ये पेशेंट का बीपी, पेशेंट का सैचुरेशन जो है पूरा का पूरा मॉनिटर करता है। इस पर हर चीज़ें। उसके बाद आता है ये वेंटिलेटर। वेंटिलेटर जो है ये तो आप सबको ही पता होगा कि बहुत अहम रोल होता है वेंटिलेटर का, एक आईसीयू एम्बुलेंस में हो या फिर आईसीयू हॉस्पिटल में हो। बट हमारे कार्डियक एम्बुलेंस में आपको वेंटिलेटर, गणराज का वेंटिलेटर देखने को मिलेगा जो कि लेटेस्ट मॉडल का है ये गणराज के अंदर। और ये वेंटिलेटर एक आम वेंटिलेटर के जैसे ही काम करता है। उसके बाद ये जो है सक्शन मशीन आता है। सक्शन मशीन यूज आता है पेशेंट को गला साफ करने के लिए, या फिर वो अगर सांस नहीं ले पाता, उसके अंदर कुछ कचरा या कफ वगैरह जम जाता है, उसको सक्शन से ही साफ किया जाता है। उसके बाद आता है सिरिंज पंप। सिरिंज पंप जो है अगर किसी पेशेंट को अगर लिक्विड फॉर्म में, अगर किसी पेशेंट को लिक्विड फॉर्म में अगर 1 घंटे में 10 ml, 20 ml, 50 ml अगर आपको टाइमिंग के हिसाब से देना है तो वहाँ पे सिरिंज पंप ही काम आता है। क्योंकि सिरिंज पंप जो है वो आप पेशेंट के अंदर उतना ही इंजेक्ट करता है जितना कि उस पर टाइम फिट किया जाता है कि इतने घंटे में इतना ml पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करना है, वो सिरिंज पंप का काम होता है। उसके बाद जो होता है, ये सबसे अहम बात होता है कि वेंटिलेटर जब नहीं लगाते हैं, वेंटिलेटर से पहले क्या यूज करते हैं। क्योंकि वेंटिलेटर तो गाड़ी पे है, लेकिन पेशेंट को अगर और कहीं से लेके आ रहे हैं, हम घर से या फिर हॉस्पिटल से लेके आ रहे हैं, तो वेंटिलेटर तक लाने के लिए क्या यूज होगा। तो वेंटिलेटर तक लाने के लिए जो है ये एम्बू बैग यूज होगा। ये एम्बू बैग वेंटिलेटर के जैसे ही काम होगा। सेम वेंटिलेटर का ट्यूब पेशेंट जैसे पेशेंट को कनेक्ट होता है, इसका भी ट्यूब पेशेंट को कनेक्ट हो जाएगा। बस वेंटिलेटर ऑटोमेटिकली पंप करता है एक मात्रा में ऑक्सीजन के साथ एयर, और ये जो है आपको पुश करना पड़ेगा। तो इससे जो है टाइम टू टाइम पेशेंट के अंदर हवा और ऑक्सीजन पहुंचते रहता है। तो एक तरीके से आप वेंटिलेटर का काम कर जाता है। ये ज़्यादा टाइम आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इसको 10-15 मिनट या आधा घंटा तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मॉनिटर में इमरजेंसी के लिए, अगर मॉनिटर में बीपी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम एज ए इमरजेंसी एक्सटर्नल एक बीपी चेक करने के लिए ये बीपी का मशीन भी रखा हुआ है। ये बीपी का मशीन है। उसके बाद अब ऐसा तो नहीं है कि सभी केस है वेंटिलेटर वाला, और सभी केस ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वेंटिलेटर में हो, या फिर केस भी होता है, एक्सीडेंट केस भी आता है, इंजरी केस भी आता है। तो उसके लिए जो है ये फर्स्ट एड बॉक्स है, वो भी बहुत अहम फर्स्ट एड बॉक्स है ये। इसके अंदर आपको मेडिसिन से लेके, पेन किलर से लेके, इंजेक्शन से लेके हर चीज़ मिल जाएगा। ओनली मलहम पट्टी वाला नहीं है, इसके अंदर पूरा जो एक हॉस्पिटल में रहता है वो आपको इसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स मिलेगा। अभी ये जो है आपको फर्स्ट, ये तो ओनली फर्स्ट एड की बात है। उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसमें हम क्या करेंगे। ऐसे इमरजेंसी में हम हार्ट अटैक के टाइम क्या करते हैं, सबसे लास्ट स्टेप जो आता है वो है डिफिब्रिलेटर। अब आपको बता दूं कि ये डिफिब्रिलेटर क्या होता है। तो डिफिब्रिलेटर देखिए, डिफिब्रिलेटर जो है वो पेशेंट को हार्ट अटैक आने पर शॉक देने का काम करता है। ये अभी लेटेस्ट मशीन है। इस अभी जितने भी थे पहले बड़े बड़े होते थे, उसके अंदर बड़े बड़े वायर लगा रहता था और बहुत कुछ ऐसे झंझट बहुत होता था उसको यूज करना। बट ये इजी टू यूज है, क्योंकि इसको आपको बस पुल करना है और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा ये। और इसके अंदर से आपको मैं खोलना नहीं चाहूँगा इसे, क्योंकि अगर खोल दिया तो फिर वापस फिट करके ये ऑन हो जाएगा और इसका बैटरी फिर से एक बार सिंबल दे देगा। तो मैं नहीं चाहता कि इसको खोल के इसका जो बैटरी है वो वेस्ट किया जाए। लेकिन आप लोग समझ जाना कि इसके अंदर 2 ऐसे पट्टी होते हैं,
जो यहाँ पे चेस्ट पे और एक हार्ट पे चिपका के, और इसका बटन अगर दबाएंगे तो पेशेंट को शॉक दिया जाएगा। कम से कम 4 से 5 बार शॉक दिया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली इन 2 ही बार यूज होता है। शॉक देने का काम जो होता है इमरजेंसी में वो 2 बार दिया जाता है, बट 4-5 बार आप दे सकते हो इस मशीन के द्वारा। खैर, आप बात करते हैं दूसरी मशीन की। तो दूसरी मशीन जो है, अब कई बार होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर पेशेंट को वेंटिलेटर में डाल दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है, उसको हम वेंटिलेटर में डालते हैं। लेकिन जो पेशेंट ठीक है लेकिन उसको ऑक्सीजन के डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन से काम नहीं चल रहा है, उनको ऑक्सीजन पहुंचाना है, मतलब सांस लेने की इतनी ताकत नहीं है उस बंदे में कि वो खुद सांस ले पाए, तो हम क्या करते हैं, ऐसे जगह पे लगाते हैं बाईपाइप मशीन। वेंटिलेटर से पहले आता है बाईपाइप मशीन। देखिए बाईपाइप मशीन में क्या होगा कि आपको दिखा देता हूं मैं खोल के। तो देखिए ये जो है ये बाईपाइप मशीन है, ये होता है बाईपाइप मशीन। अब ये बाईपाइप मशीन है, इसको क्या कहेंगे, यहाँ से जो है ना इसका कनेक्शन रहता है, और बाईपाइप मशीन में ये पाइप जो है आप लोगों ने कई बार देखा ही होगा कि ये पाइप क्या होता है। ये जो पाइप होता है ये बाईपाइप पेशेंट के फेस पे लगेगा, और ये मशीन प्रेशर के साथ पेशेंट को ऑक्सीजन के साथ एयर सप्लाई करता है। तो ये बाईपाइप मशीन हो गया। और सी पाइप भी होता है, तो सी पाइप जो है वो वेंटिलेटर में डायरेक्टली सेटिंग में हो जाता है। और ये जो है बाईपाइप, ये तो आपको बता दिया कि अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं है तो बाईपाइप मशीन यूज होगा। खैर इसको मैं बाद में लगाता हूँ, क्योंकि जब तक फिट करूँगा तब तक वीडियो लंबा होते चले जा रहा है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कंसेंट फॉर्म रखते हैं। देखिए ये जो कंसेंट फॉर्म ये होता है कि अगर हम एम्बुलेंस में पेशेंट लेके जा रहे हैं और पेशेंट लेके जा रहा है तो हमारा कंसेंट, इसलिए हम रिलेटिव से कंसेंट लिया जाता है, हमारे डॉक्टर साहब लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं ताकि उस पर कोई जिम्मेदार की हिसाब से काम करते हैं। हम जो भी करते हैं आगे जाके कभी किसी को अगर कुछ हो जाए ताकि हमारे ऊपर ब्लेम ना कर सके कि आप लोगों ने ऐसा कर दिया, या फिर आप लोगों के वजह से। आप लोगों ने देखा होगा या सुना ही होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि लोग सिचुएशन को समझ जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी को भी एंड टाइम में ब्लेम कर देते हैं कि ऐसे बात है वैसे बात है। एक्सीडेंटल केस रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रहते हैं कि केस आते रहते हैं हमें। तो हम अपने सेफ्टी के लिए ये जो है कंसर्न फॉर्म रखते हैं, और इसके ऊपर हम जो भी कॉल्स वगैरह करते हैं वो कॉल का पूरा डिटेल भरा जाता है कि कहाँ से हम पेशेंट को लिया, कहाँ से हम पेशेंट को पिकअप करके ड्रॉप कर रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल पे कर रहे हैं, और उसका कैसा चार्जेस वगैरह क्या है, सब कुछ डेटा हम इस पे एंट्री करते हैं। और एक्सटर्नल ग्लव्स वगैरह जो है हम 2-4 बॉक्स हमेशा गाड़ी में रखते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हमेशा यूज भी आता है, ये सब चीज़ें हमेशा यूज होता है, तो हम ये सब एक्सटर्नल रख देते हैं। अब आप बात करते हैं व्हील चेयर की। अब व्हील चेयर जो है ये तो बेसिक यूज है। अब देखिए कि हर जगह तो ट्रॉली जो है हमारा ये इतना बड़ा स्ट्रेचर जा नहीं सकता, और हमें कई बार कोई पेशेंट जो है उठ के बैठ सकते हैं, तो उनके लिए जो है हम व्हील चेयर यूज करते हैं। तो व्हील चेयर भी एक कार्डियक एम्बुलेंस में अवेलेबिलिटी होता है। उसके बाद जो है बात करें ऑक्सीजन की, तो देखिए ये जो ऑक्सीजन है यहाँ का सप्लाई है नीचे मेन ऑक्सीजन पे, जहाँ पे जंबू सिलेंडर है। मैं वीडियो में आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा सिलेंडर है और कितना लीटर का सिलेंडर है। और आपको ऑक्सीजन का सेटिंग जो है वेंटिलेटर पे हो या आपको डायरेक्ट पेशेंट को देना हो, तो डायरेक्ट हम यहाँ से ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। और आप जो 2 छोटा सिलेंडर देख रहे हो वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। वो अगर यहाँ से कुछ ख़त्म हो जाता है या यहाँ पर कुछ लीक हो जाता है तो हम इमरजेंसी में क्या करेंगे, तो इमरजेंसी के लिए वो 2-2 सिलेंडर है, ताकि दोनों सिलेंडर को हम इमरजेंसी में यूज करके पेशेंट को सही सलामत तक हॉस्पिटल पहुँचाएंगे। उसके बाद आता है हमारा जो ट्रॉली सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पेशेंट को हम लोग उठाते कैसे हैं, घर से हो, कई बार बिल्डिंग से उठाना पड़ता है, कई बार एक बार ऐसा हो गया कि बिल्डिंग में 5th फ्लोर में रहते हैं, 6th फ्लोर में रहते हैं, कई बिल्डिंग में लिफ्ट में नहीं होते हैं, और कई बिल्डिंग में होते भी है तो एंड टाइम में कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम पेशेंट को लाएंगे कैसे, उठाएंगे कैसे, तो देखिए उसके लिए तो देखिए ये जो है ये नॉर्मल चादर होते हैं जो पेशेंट के ऊपर हम लोग यूज करते हैं, तकिया होते हैं, सब कुछ होता है। और ये जो है
ये होता है अहम चीज, बहुत काम का चीज है ये, क्योंकि इसके ऊपर पेशेंट को शिफ्ट करके ये पकड़ने वाले से कुछ मैं आपको कुछ अगर मेरे पास फोटोग्राफ्स होगा तो वीडियो में ही आपको स्क्रीनशॉट करके देखने को मिलेगा। और ये जो है इससे हम उठाते हैं, उठा के पेशेंट को ट्रॉली तक लेके आते हैं। और ये जो ट्रॉली है ये बाहर भी जाता है, ये बाहर एम्बुलेंस से बाहर किस तरीके से निकलता है मैं अभी आपको निकाल के ही दिखाऊंगा। खैर यहाँ की बात करें तो ऐसे वाले हम एक एक्स्ट्रा और रखते हैं कार्डियक एम्बुलेंस में, क्योंकि ऐसा कई बार एक्सीडेंट केस या कहीं आग लगना जैसे सिचुएशन में या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे खराब सिचुएशन आ जाते हैं, वहाँ पे पेशेंट एक नहीं होता, 2-3 दिन पेशेंट होता है। और वैसे टाइम पे हम क्या करेंगे, तो वो सिचुएशन को भी हम हैंडल करने के लिए ऐसे वाले रैगजीन जो है 2 रखते हैं, ताकि लोग अलग अलग जगह से पेशेंट को उठा के एम्बुलेंस तक पहुंचाए ऐसे चीज़ों से। अब बात करते हैं इस ट्रॉली को निकालने का, कि ये ट्रॉली जो है एम्बुलेंस से बाहर निकलता कैसे है। तो देखिए इसका जो मैकेनिज्म है वो कमाल का मैकेनिज्म है, जिसने भी बनाया होगा वो बहुत दिमाग लगा के बनाया है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रॉली अंदर है तो अंदर ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ये ट्रॉली को ये लॉक है, और ये लॉक इतना हैवी लगा हुआ है कि इसको इतना आसानी से ये ना निकलेगा, ना ही कोई ऐसी कोई बात होगी जिससे किसी को भी कोई तकलीफ हो। खैर हम ये लॉक खोलने के बाद हम देखेंगे आप कि ये ट्रॉली जो है ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा और ये स्टैंड हो जाएगा। इसका नीचे का जो मैकेनिज्म है काफ़ी अच्छा है। ये देखिए ये ट्रॉली बाहर आ गया। अब ये ट्रॉली को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, किधर भी लेके जा सकते हैं। अब इसको अंदर डाल देते हैं, अंदर डालते हैं। ये देखिए यहाँ पे लॉक सिस्टम है, इसको जैसे ही दबाऊंगा तो अंदर हो जाएगा, ये दबाऊंगा तो अंदर। ये पूरा लॉक हो गया। अभी इसका कोई टेंशन नहीं है, अभी पेशेंट जो है अपना गाड़ी में रहेगा, इसको लॉक करके हम अपने काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे रहते हैं। डॉक्टर साहब का जो अब बता दूं कि हमारे एम्बुलेंस में डॉक्टर साहब के लिए क्या क्या इक्विपमेंट है। तो देखिए डॉक्टर के लिए तो स्टेथोस्कोप है ही, बाकी तो पूरा डॉक्टर साहब ही हैंडल करते हैं पूरा। और हम जो है उसके साथ सलाउद्दीन अटेंडेंट, हम उनको अटेंड करते हैं, जो भी मदद चाहिए वहाँ पे एक हमारे स्टाफ जो है वो हमेशा से रहते हैं, तैयार रहते हैं। देखिए ये बंदा है, एक तो हमारे कैमरामैन सलाउद्दीन को तो आप जानते ही होंगे, और एक मैं जो आप लोगों के लिए हमेशा से तैयार रहता हूँ, 24 घंटा तैयार रहता हूँ। और पूरे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और पुणे जैसे सिटियों में हमारा हेल्प नाउ का एम्बुलेंस रहता है, और हमारे जैसे स्टाफ आपको हमेशा सेवा के लिए 24 आवर्स हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। और आपको उसका नंबर जो है हमारे हेल्प नाउ का नंबर शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 882222 पे कभी भी आप कॉल करिए और आप जानकारी भी ले सकते हैं कि एम्बुलेंस कौन सा और किस कैटेगरी का हमें कौन से टाइम पे बुलाना चाहिए। और आप नंबर सेव करके रखेंगे तो इन फ्यूचर मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा कभी इमरजेंसी हो, लेकिन जब होता है तो आप क्या करना चाहिए आपको और कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, ये सारे चीज़ें सोचने में इतना टाइम बीत जाता है कि उस इमरजेंसी पेशेंट का और भी कंडीशन खराब होते चले जाता है। तो अभी जो है आपको मैं दिखाने जाऊंगा कि हमारे पास जो बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, कम से कम 1 दिन 2 दिन 24 घंटा से भी ज़्यादा, यहाँ तक कि हम पेशेंट को यहाँ से मणिपुर तक विद ऑक्सीजन कार्डियक एम्बुलेंस यहाँ से मणिपुर 3,500 किलोमीटर तक हम पेशेंट ड्रॉप करके आए हुए हैं ऑलरेडी। और हमारा गाड़ी जो जाते रहते हैं तो यहाँ तक करते हैं, तो इसके लिए तो ऑक्सीजन बहुत मात्रा में चाहिए रहता है, और वो ऑक्सीजन बहुत मात्रा वाला जो है उसका राज नीचे छुपा है। तो चलिए आपको नीचे दिखाते हैं कि क्या होता है जंबो सिलेंडर। तो देखिए ये जो है इसका लॉक है, ये लॉक है, हम इसे लॉक करके रखते हैं। इस लॉक को आप खोलेंगे तो इसके नीचे जो है ये जंबो सिलेंडर है। अब ये बहुत बड़ा सिलेंडर है, अगर आपको अंधेरा है थोड़ा, गोप्रो में इतना अंधेरा का दिख रहा होगा तो आपको दिख गया होगा कि ये कितना बड़ा सिलेंडर है, यहाँ से लेके वहाँ तक सिलेंडर है। और ऐसे सिलेंडर 2 रहते हैं, अभी एक हमने रिफिल करने के लिए भेजा हुआ है और ये जो है अभी फुल है। अभी मैं इसको खोल के दिखाऊंगा तो आपको कांटा जो है ऊपर जाते हुए दिखेगा। ये देखिए कांटा ऊपर हो गया। तो ये जो है अभी 100 पाउंड पे है, बहुत है अभी ऑक्सीजन। इस पे हम कम से कम एक पेशेंट को कम नहीं तो नहीं 200-300 किलोमीटर तक आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। तो गाइस आप बात करते हैं कि आपको कौन से सिचुएशन पे कौन सा एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। तो देखिए एक होता है बेसिक एम्बुलेंस और कार्डियक एम्बुलेंस। अब कार्डियक एम्बुलेंस
कब बुलाना चाहिए, मैं आपको अभी जो है कार्डियक एम्बुलेंस के बारे में आपको बताया। एक बेसिक एम्बुलेंस के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में मैंने अलग से सोच के रखा हूँ कि उसको कब बुलाना चाहिए और कैसे कैसे इस्तेमाल में आता है। तो देखिए, कार्डियक एम्बुलेंस एक ऐसा एम्बुलेंस है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए या फिर बीपी हाई। देखिए, इमरजेंसी तो बहुत सारे सिचुएशन होता है, बीपी वाले भी होता है, डायबिटीज़ वाले भी होता है, हार्ट अटैक वाले भी होता है, और बहुत सारे ऐसे केस आ जाते हैं कि इमरजेंसी केस होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कार्डियक एम्बुलेंस ही बुलाइए, क्योंकि आप जो पेशेंट को घर से या किसी जगह से आप हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे इमरजेंसी में, वही हॉस्पिटल क्या है, आईसीयू है। वहाँ पे जाके जो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा पेशेंट को, वहाँ पे जाने के बाद पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो ट्रीटमेंट ये एम्बुलेंस में दे सकते हैं, ये एम्बुलेंस का डॉक्टर दे सकता है। तो आप एम्बुलेंस को ही बुला लीजिए। जो हॉस्पिटल आप लेके जाएंगे उससे अच्छा है कि आप एम्बुलेंस को ही बुला लीजिए, आपके घर पे वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल तक हम इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि वो ट्रीटमेंट ज़्यादा देर तक नहीं दे सकते हम। एम्बुलेंस में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ICCU एम्बुलेंस है, लेकिन वो फैसिलिटी जो है ट्रीटमेंट, वो हम ज़्यादा टाइम तक पेशेंट को नहीं दे सकते, 2, 4, 5 दिन तक लगातार नहीं दे सकते। इसी वजह से इमरजेंसी में हॉस्पिटल तक पेशेंट को लेके जाना बहुत ज़रूरी रहता है, और हम पहुंचा भी देते हैं। और नसीब की बात होता है। देखिए, जिसको अगर इस दुनिया से जाना ही हो तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ना आप ना हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए सिर्फ ऊपर वाला ही जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आप ये बात का ध्यान रखना कि कार्डियक एम्बुलेंस एज ए इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी आपको कार्डियक एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। बेसिक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बेसिक के बारे में क्या यूज है, बेसिक में आपको क्या क्या अवेलेबिलिटी रहते हैं, आपको बेसिक में हर चीज़ का एक अलग वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।